हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये किसी एक क्लास के लिए नहीं होता। जो टॉपिक हमारा समास है, ये सभी क्लासेस के लिए है और ऑल कंपटीशन, जो भी कंपटीशन हो रही है उन सब में ये, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो या यूपीएसआई का हो, कोई भी कंपटीशन है उसमें समास जरूर आता है। अब देखिए, समास जो मैंने आपको कराए थे कि समास मैंने पिछली क्लास में, आपने वीडियो देखी होगी, पिछली क्लास में मैंने 3 समास कराए थे। समास की परिभाषा और उनके प्रकार, और 3 समास हमारे क्लियर हो चुके थे। वो था बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। ये 3 समास हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब जो आज का विषय है वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, आसान तरीके से समझाया जा रहा है, क्योंकि इससे पिछली मैंने जो वीडियो बनाई हुई है, करीब 1 महीना पहले बनाई थी, उस वीडियो को भी देखना। वो संक्षेप में, वो विस्तृत रूप से है और नियमबद्ध तरीके से एक के बाद एक समझाया गया है। ठीक है। अब आज जो हम चल रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए। आप देखना और चुटकियों में समझ आएगा। अब देखिए, हमारे 3 आज का है अभ्यास 13, यानी प्रैक्टिस सेट 13 है। और आज समास। समास होता क्या होता है? एक संक्षेपीकरण। अब क्वेश्चन बनता है कि समास होता क्या है। समास किसी पूरे वाक्य में से एक समास बनाने के लिए उनमें से योजक चिन्ह है या विभक्ति है, वे सब हटा करके जो संक्षेप में शब्द लिखा जाता है, जो पद बन जाता है, उसे कहते हैं समास। संक्षेप में जो बन जाता है। अब देखो, अब हमारे समास के 3 भेद रहते हैं जो आज वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब पहला है तत्पुरुष समास। अब इस तत्पुरुष समास के अंदर, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद होता है प्रधान। एक तो इसकी ये विशेषता होती है, और दूसरी क्या होती है इसकी विशेषता कि इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब क्या है विभक्ति चिन्ह? क्या होते हैं कि आपने 5th क्लास से पढ़ा होगा कि कारक की विभक्तियां होती हैं, 8 विभक्तियां होती है, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ आदि। लेकिन इसकी क्या विशेषता है? अब क्वेश्चन बनता है क्या आठों के आठों इसमें आते हैं? लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि एक तो कर्ता कारक और एक लास्ट का संबोधन, ये दोनों इसमें प्रयोग नहीं किए जाते। अब मैं इसके क्या किया है कि मैंने इसको और आसान बनाने के लिए जो भी शब्द लिखा है, जो भी पद आया है, उसको मैंने क्या किया है, विभक्ति के आधार पर बनाया है। ठीक है। तो एक तो ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 8 विभक्तियां आती है या कितनी विभक्तियां आती है। तो इसमें केवल 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, कर्ता का नहीं किया जाता और संबोधन का नहीं किया जाता। अब देखो, अब जो ये विभक्ति है और ये समस्त पद। अब क्वेश्चन क्या, विभक्ति क्या होती है? विभक्ति होती है कारक की विभक्तियां। और समस्त पद क्या होता है? जिसको पद को छोटा करके लिखा गया है, जिस शब्द को छोटा करके लिखा गया है, उसमें उसकी विभक्तियों को हटा दिया गया है, योजक चिन्हों को हटा दिया गया है, उसे कहते हैं समस्त पद। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हम कर्म से शुरू करेंगे। अब कर्म से शुरू कर, क्योंकि कर्ता को तो दिखाना ही नहीं, कर्ता तो है करना ही नहीं है, और लास्ट वाला भी नहीं करना है, तो हमने कर्म से शुरू किया। कर्म होता है मरण आतुर, मरने को आतुर। कर्ता ने कर्म को, मरने को आतुर। अब फिर चलेगा करण से के द्वारा। अब करण करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। अब चलिए संप्रदान लेंगे हम। पंचायत घर, पंचायत के लिए घर। अपादान अलग होना, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होना।
इसके बाद है संबंध, संबंध होता है का के की। अब गंगा जल, गंगा का जल। इसी तरह से फिर छठा जो है ये हुआ अधिकरण, अधिकरण का दानवीर, दान में वीर या दान देने में वीर। तो मेरे विचार से ये हमने 6 विभक्तियां ली है और 6 के साथ में उसी के आधार पर एक एक हमने पद के आधार पर समस्त पद को दिखाते हुए उसको स्पष्ट किया है। ठीक है, अब दूसरा हम लेके चलते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर इसमें क्या होता है, एक विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय कह लीजिए। अब इसके अंदर क्या करना होता है कि इसमें विशेषण और विशेष या उपमान और उपमेय का प्रयोग किया जाता है जो उसकी विशेषता होती है। जैसे कि काली, अब विशेषता क्या होती है, काली कोई चीज है, लाल है, कोई व्यक्ति मोटा है, उसकी क्या विशेषता है ना, उसका क्या रंग है, उसका कैसा चरित्र है, जो बताया जाता है वो क्या है। जैसे कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च, अब इसकी विशेषण क्या हुआ, काला, है ना। अब इसके बाद है दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र, कैसा है चरित्र, बुरा। लाल टोपी, लाल है जो टोपी, टोपी की क्या विशेषता है, क्योंकि वो लाल है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष क्या है, महान है, विशेष व्यक्ति है। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न, यानी कि ग्रंथ रूपी रत्न, ये ग्रंथ क्या हुआ, रत्न के समान ग्रंथ। नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की क्या विशेषता है कि उसका रंग क्या है, नीला। ठीक है, अब इसी के आधार पर हमारा लास्ट रहता है द्विगु समास। अब द्विगु समास में इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, नंबर होते हैं। नंबर कैसे, अब देखो त्रिभुवन, त्रिभुवन, ये त्रि जो आया है ये इसमें क्या है, पहला पद में क्या आ रहा है, संख्यावाची। संख्यावाची कैसे, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार या 3 भुवनों का समूह। दूसरा है चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। चौराहा, देखो पूर्व पद क्या है, संख्यावाची आ रहा है, 4 रास्तों का समाहार। सॉरी, चौमासा, 4 महीनों का समूह। पंचवटी, 5 कुटियों का समाहार। नवनिधि, निधि होता है खजाना, नवनिधि 9 खजानों का संग्रह या समाहार। शताब्दी, 100 वर्ष। एक दंत, एक दांत वाला। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सब संख्यावाची। मेरे विचार से आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी, क्योंकि बहुत ही स्पष्ट की है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझाया गया है। अब अगली क्लास में फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।